मेरे सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। मेरे लिए ना सही तो प्लीज अम्मा की खुशी के लिए थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो जाओ। खाने में क्या बने? करेले। अच्छा, तो मतलब अब कड़वे करेले भी हंस हंस के खाने पड़ेंगे। अगली मीटिंग? आज की मीटिंग तो कैंसिल हो गई थी ना? नहीं, एक्चुअली कैंसिल तो नहीं हुई थी, मीटिंग थी, लेकिन नूर ने तुम्हें बताया नहीं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। वो खाला का? वो अहमद की बीवी को हॉस्पिटल देखने के लिए गई हैं। क्यों, उन्हें क्या हुआ? उसने खुदकुशी की कोशिश की है और उसकी हालत काफी खराब है, एडमिट है हॉस्पिटल में। अच्छा, चलो अल्लाह खैर करे। फिर एक काम करते, मैं चलता हूँ, बाद में आ जाऊँगा। अरे नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे जा रहे हैं? अंदर आए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ, बल्कि खाना भी पका हुआ है, खाना खा लें, एक काम करें। एक्चुअली मैं घर जाकर खाना खाऊंगा, लेकिन अगर तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो एक कप चाय पी ले। जी आइए, मैं लेकर आती हूँ चाय। क्या कर रही हो दानिया बेगम? गुड़िया से खेल रही हूँ। गुड़िया से खेल रही हो? पर हमारी ये वाली गुड़िया बहुत अच्छी है। आप ये बताओ, आपने किसी को बताया तो नहीं कि पार्क में कोई अंकल आए थे? नहीं। किसी को बताना भी मत, सही है? क्यों? क्योंकि अगर आपकी मम्मा को पता चला ना तो वो हमें कहीं नहीं जाने देंगी। सच्ची? हाँ ना, मैं आपसे झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। जब तो मैंने आपको मना किया है कि आप किसी को नहीं बताना। तो ये रानी बाजी मैं किसी को नहीं बताऊँ। शाबाश मेरी गुड़िया। चलो आप इस वाली गुड़िया से खेलो, मैं आपके लिए नगेट्स बना के लाती हूँ, ठीक है? सही। मेरी प्यारी शहजादी से, चलो आप खेलो। हेलो। तुम्हें इससे क्या? मैं जीऊं या मरूं? हाँ, इस मकसद से फोन किया, जल्दी बताओ। ऐसा कुछ नहीं होगा। शट अप आया। तुम्हारी सोच इतनी घटिया भी हो सकती है, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। शेजार, तू जरा घर जा, मैं फरत का पता करके आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की आपको, घर चलें। भाई मैंने सुना उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, दोबारा पता नहीं कब आना हो। मैंने कहा कि पता करती चली आती हूँ ना। अम्मा ये सब करे कुछ फायदा नहीं है, हम कुछ भी कर लें ये फिर भी हमारे पीछे पड़े रहेंगे। तो दूसरों की बुराई की वजह से अच्छाई करना थोड़ी छोड़ देंगे हैं? तुम्हें कौन सा साथ जाने के लिए कह रही हूँ? तुम घर जाओ, मैं होके आती हूँ। मैं दुकान जा रहा हूँ। शेजार सीधे घर जाओ, बेचारी बच्ची कब से अकेली है घर में। जब मैं आ जाऊं तो चले जाना दुकान। ठीक है, जल्दी आइएगा। ये ले चाय। फरा, वो सॉरी, लेकिन मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है? अरे चाय तो पी लें। प्लीज फरा, फिर कभी सही। आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको तो बुखार हो रहा है बहुत तेज। आप बैठे। नहीं, वो कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। आप बिल्कुल ठीक नहीं है और आप
कहीं नहीं जा रहे, बल्कि मैं जाने भी नहीं दूंगी। आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए कोई मेडिसिन लेके आती हूँ। ये पानी। थैंक यू। लो, शहजाद भी आ गया। अच्छा हुआ तुम आ गए। इनकी तबीयत इतनी खराब है और ये ड्राइव करके खुद घर जाने को बोल रहे हैं। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं यार, बस बुखार हो गया मुझे। घर से जब निकला था तो ठीक था, लेकिन अब फिर से ट्रिगर हो गया। मैं डॉक्टर को लेकर आऊँ? नहीं शहजाद, मैं तो घर जाऊंगा, मेरी मेडिसिन भी वहां पर पड़ी हैं। इस हालत में तो मैं आपको बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। आज रात रुकते, सुबह चले जाइएगा। लेकिन घर पे नूर अकेली, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? उनसे मैं बात कर लूंगा, लेकिन आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। अभी आता हूँ। आप आराम करें। तो मैं क्या करता नूर? खाला इतना इसरार करी थी, मैं उनकी बात को टाल तो नहीं सकता था ना। फिर मैं भी आ जाती हूँ। पता है नूर, बहुत रात हो गई और इस वक्त तुम्हारा अकेला आना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, सब है यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, फिर मैं शहजाद से कहती हूँ कि डॉक्टर के पास ले जाएं। वो सारी चीज़ें ऑलरेडी कर चुका है। इनफैक्ट दवाइयाँ भी लेके आ गया, मैं बस खाना खाऊंगा फिर उसके बाद दवाइयाँ भी ले लेता हूँ। ठीक है, लेकिन प्लीज आप अपना ख्याल रखें और बहुत सारा रेस्ट करें। ठीक है, तुम भी। ये कौन आया इस वक्त? आई थिंक हमाद होगा, क्योंकि उसने मुझे थोड़ी देर पहले कहा था कि वो शायद आएगा। वो क्यों आया इस वक्त? पता नहीं। चलें ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ओके। जी डैड, बुलाया आपने? हाँ, बैठो। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। बड़े संजीदा लग रहे हैं डैड, काफी कॉम्प्लिकेटेड बात है। कुछ ऐसा ही समझ लो। क्या हुआ डैड, काफी परेशान दिख रहे हैं आप। वो नासिर इसी एरिया में घूम रहा है। कहाँ देखा आपने उसको? घर आते हुए नजर पड़ी थी मेरी उस पर। वो किसी शॉप पर खड़ा हुआ था और उसके अंदाज से ये लग रहा था कि वो यहीं रहता है। काफी बेतकल्लुफी से बात कर रहा था वो शॉप वाले से। तुमने दानिया के बारे में कहा था कि तुम उसके मामले को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हो तुम? डैड, मैंने उसे कुछ पैसे दिए थे। अंदाजा था मुझे कि अकाउंट से रकम उसी गर्ज से निकलवा रहे हो तुम। देखो बेटा, मुझे कतई एतराज ना होता अगर वो कमिटमेंट का पक्का होता। पेमेंट लेने के बाद भी वो इस इलाके में नजर आ रहा है, क्यों? आई डोंट नो डैड, मैं पूछता हूँ उससे। ठीक है, तुम उससे पूछ लो। अगर फिर भी वो कोई कहानी सुनाए तो मुझे बताना, मैं उसकी अकल टिकाने लगाऊंगा। और हां, अभी तुम किसी से जिक्र मत करना, खामखा परेशान हो जाएगी वो। जी डैड। तुम कोशिश ये करो कि उसे अपने तरीके से हैंडल करने की। अगर फिर भी वो बाज नहीं आता तो उसके लिए कोई रास्ता ढूंढ लेंगे हम, अगर तुम उस पर कड़ी नजर रखना।
कहीं हया, व्हाट रबिश। मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ यार। नूर और हमाद दोनों पर मुझे पूरा यकीन है। ये सब हया की घटिया सोच के सिवाय कुछ नहीं है। हाँ नूर, मैं 15 से 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ठीक है? तुम एक काम करो, तुम ऑफिस चली जाओ, मैं भी वहीं डायरेक्ट पहुंच रहा हूँ। यूसुफ आप रहने दें, वैसे भी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। इनफैक्ट मैं भी अभी निकल रही हूँ। नूर लेकिन मीटिंग तो 10 बजे थी ना, इतनी जल्दी कैसे? जी एक्चुअली रात को टाइम बदल गया, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई। रानी, रानी। जी बाजी जी, आपने आवाज लगाई थी? हाँ, ये कुछ कपड़े तुम्हारे लिए निकाले। हाय, इतने अच्छे कपड़े आपने निकाल दिए। बाजी जी, ये तो अभी बहुत चलने थे। बहुत चलने थे इसलिए निकाले। तुम चेंज कर लेना। कब तक ये पहन के घूमोगी? ये मेरे लिए निकाले आपने? हाय, आप कितनी अच्छी है ना बाजी जी। बहुत शुक्रिया बाजी जी आपका। वो बाजी जी, मैं आपसे एक और चीज मांगू, मुझे देंगी? हाँ बताओ। वो आपकी ना सुर्ख कलर की लिपस्टिक चाहिए थी। रेड लिपस्टिक? हाँ जी। अच्छा ठीक है, लेकिन अली और बाबा के सामने नहीं लगाओगी, डांटेंगे तुम्हें। उनके सामने तो आप भी लगाती हैं। रानी मेरी बात और है। अच्छा चले, मैं दिन में लगा लूंगी। ये तो बहुत अच्छे कपड़े हैं बाजी जी। वैसे तुम कपड़े उठाओ और अपने कपड़े चेंज करो। बहुत शुक्रिया बाजी जी, आप वाकई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हो आप। फरा, फरा। जी अम्मा। ये नाश्ता लो, जल्दी से जाके यूसुफ को देख के आओ, कब से जागा हुआ होगा। अरे पकड़ भी लो, मुझे शहजाद के लिए नाश्ता बनाना है। अम्मा, शहजाद के लिए नाश्ता मैं बना लेती हूँ, आप ये यूसुफ भाई को दें। भाई तुम उसके लिए दोपहर का खाना बना लेना। शहजाद को पता लगा कि मैंने यूसुफ के लिए बनाया, उसके लिए नहीं बनाया तो नाराज हो जाएगा। लो शाबाश, लो जल्दी करो। सुनो, कहाँ जा रही हो? अम्मा ने नाश्ता दिया है, यूसुफ भाई को देने जा रही हूँ। और मेरा नाश्ता? अम्मा बना रही हैं। ये मुझे दो और जाके अम्मा की हेल्प करो। ज्यादा घूरने की जरूरत नहीं है, जितना कह रहा हूं उतना करो। यूसुफ भाई, यूसुफ भाई, नाश्ता कर ले। यार ये नाश्ता तुम क्यों लेकर आए? फराह खाला का है? वो दोनों किचन में। अच्छा यार, नाश्ता मैं अकेले तो नहीं करूंगा, सबके साथ ही करूंगा। मेरे ख्याल से आपको ऑफिस जाना है, भूल गए? मीटिंग भी थी। टाइम क्या हो रहा है? टाइम
हेलो। हाँ नूर, मैं 15 से 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ठीक है? तुम एक काम करो, तुम ऑफिस चली जाओ, मैं भी वहीं डायरेक्ट पहुंच रहा हूँ। यूसुफ आप रहने दें, वैसे भी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। इनफैक्ट मैं भी अभी निकल रही हूँ। नूर लेकिन मीटिंग तो 10 बजे थी ना, इतनी जल्दी कैसे? जी एक्चुअली रात को टाइम बदल गया, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई। प्लस आपकी तबीयत भी खराब है तो अच्छा यही होगा कि आप रेस्ट करें। अच्छा ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं। खाला से कह दो कि हम साथ ही नाश्ता करेंगे, ठीक है? तो मैं ले जाऊँ ये? हाँ, मैं भी बस मुंह हाथ धो के आ रहा हूँ। चलें ठीक है। क्या बात है, तुम बहुत चुप चुप लग रही है। झूठ बोला है मैंने यूसुफ से। कैसा झूठ? उन्होंने कॉल की थी मीटिंग कंफर्म करने के लिए और मैंने कह दिया कि हम ऑफिस में हैं। क्या जरूरत थी यार उसे झूठ बोलने की? हमाद उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, कल भी एकदम से खराब हो गई। मुझे सिर्फ लगता है कि इस कंडीशन में उन्हें सिर्फ रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट करने के चक्कर में कहीं स्ट्रेस ना मिल जाए उसे। प्लीज फजूल बातें नहीं करो अभी। तुम फजूल हरकतें करो, मैं फजूल बातें भी ना करूं। देखो मियां बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, अगर एक दफा एतबार टूट गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है जोड़ना। दोस्त तो तुम्हारा, इसलिए तो मैं मशवरा दे रहा हूं। ख्याल रख रही हूँ तो मैंने झूठ बोला ना, वरना मुझे क्या शौक है कि मैं यूसुफ से झूठ बोलूं। कुछ रह गया हो तो वो भी बता दो। नहीं बस इतना काफी है। अच्छा याद आया, आप आते हुए दानिया के लिए कुछ ले आइएगा। कुछ क्या सबा? अब ऐसे कैसे बताऊं? आप एक काम करें, आप जब वहां जाएंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो फिर कहा कि अब ऐसे भी दानिया के लिए कुछ भी लेने के लिए अब तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा शाम को रेडी रहना, डिनर बाहर करेंगे। ठीक है चल। क्या हुआ, मिला कि नहीं? नहीं, बैग में तो नहीं है। आई थिंक मैंने ऑफिस में ही छोड़ दिया है। अरे यार तुम भी कमाल करती हो। अब क्या गाड़ी वापस घुमानी पड़ेगी? यही करना पड़ेगा। तुम्हें पता है ना ऑफिस कितना दूर है यहाँ से? आई एम सो सॉरी हमाद। अब ये लो उसे फोन करो, मीटिंग का बताओ। नहीं कोई बात नहीं, मैं घर जाके बता दूंगी। तुम हमारे एरिया में क्या कर रहे थे? मैं कुछ नहीं जानता। अगर दोबारा तुम वहां नजर आए तो सोच लो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इस बार मैं सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, मैं और डैड तुम्हारे खिलाफ वाकई में बहुत सख्त एक्शन लेने वाले हैं। अगर अपनी भलाई चाहते हो ना, जल्द अज जल्द वहां से चले जाओ, समझे तुम? हाँ रानी, मुझे पता था तुम जरूर फोन करोगी। तू नाराज तो नहीं है ना फीके? अरे अरे अरे, तुमसे नाराज होके मरना है क्या? हाँ? लेकिन एक बात बता दूं, अगर आइंदा तूने ऐसा किया ना तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगा। अच्छा ना, नहीं करूंगी अगली बार। ये बता अब कब मिल रहा है तू? अरे बोले तो अभी उड़ के आ जाऊं घर पे। नहीं नहीं, घर कैसे आएगा तू? अरे दरवाजे से। ये अपना घर थोड़ी ना फीके। जब तेरा दिल चाहेगा तू मुंह उठा के आ जाएगा। बस रहने दे रानी, तेरा दिल ही नहीं चाहता मुझसे मिलने को। तू फोन बंद कर फोन, मुझे बात ही नहीं करनी, बंद कर। अच्छा ना, अब ज्यादा मुंह ना बना। मुझे ये बता आगे क्या सोचा तूने? हाँ ये बात हुई ना। अच्छा गौर से सुन, सही है, चल अब मैं फोन रखती हूँ।
कोई देख लेगा ना मुझे बात करते हुए तो मैं पकड़ी जाऊंगी। सही है, चल फिर मिलते हैं। चल, ओके ओके। हया की वजह से परेशान होना, सच बताओ यूसुफ, यही बात है ना? जी यही बात है। यूसुफ, हो सके तो मुझे माफ। हालांकि क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हैं आप? देखें, हया जो कुछ भी कर रही है उसके लिए आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। क्यों बोले इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल इश्का, दिल